मुतनाज़ा फैसला नामंजूर, खान की पुकार पर खिलाड़ी तैयार। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज का ऐलान। कराची और लाहौर में भी मुजाहरे किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज मुलतवी होने के बाद केपी से इंसाफी कारकुनों ने एहतजाज के लिए शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज के ऐलान से हुकूमत घबरा गई। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त, रास्ते सील कर दिए। पुलिस एहलकारों को रेड जोन दाखिले पर मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और रेंजर्स के 2000 जवान तैनात होंगे। रेड जोन में एहतजाज की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी, कहा जो जगह मुख्तस हैं वहाँ एहतजाज करें। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहरे की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद महसूर शहर का मंजर पेश कर रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नाम निहाद और फाशिस्ट हुकूमत अपोजिशन पर पाबंदी और अदलिया के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। इस हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। अवाम पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में नीस्तो नाबूद हो जाएगा। फजल रहमान और नवाज शरीफ इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिकंदर सुल्तान राजा का नाम न्यूट्रल्स ने दिया था। तजवीज़ मानना बड़ी हिमाकत थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू में कहना था इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन से पीटीआई दुश्मनी की। हालिया फैसला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ओवरसीज से फंड्स लेना कोई जुर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वज़ीर इत्तिलात गलत इत्तिलात देने की पॉलिसी पर अमल पैरा। ट्वीट में इल्ज़ाम धरते हुए कहा फॉरेन एजेंट का फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जहां लोग जाँ बहक हुए वहां बुशरा बीबी जाने नहीं देती। गैर मुल्की इमदाद मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज के बजाय इमरान खान मुस्ताफ़ी हों, शेर रहमान का मुतालबा। ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ का एहतजाज सिर्फ बयानियां बचाने के लिए है। दूसरों से तलाशी देने का मुतालबा करने वालों ने खुद 13 अकाउंट और गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग छुपाई। सादिक और अमीन ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का जाल बुनने लगी। वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा करेगी। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना इजलास के बाद शाम 5 बजे हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज। बनी गाला से रेड जोन तक हर खबर बोल पर। इस्लामाबाद क़िलाबंद हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इमरान खान की हिकमत अमली किया सबसे बड़ी लाइव कवरेज। तज्ज़िये, तबसरे, लम्हा बलम्हा हर खबर बोल न्यूज़ पर। तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को आइंदा समाअत पर मजाज अफसर के जरिए रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। तलब कम, रसद ज्यादा हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 80 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक डॉलर 223 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए पर बिक रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रोज़ बाद रद्दबदल के फैसले में तब्दीली मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल हफ्तावार किए जाने का इम्कान। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव का असर आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में मुल्क के लिए पहला तलाई तमगा जीत लिया।
भारत और न्यूजीलैंड के हरीफों को शिकस्त। दयारे गैर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने समा बांध दिया। जूडो मुकाबलों में शाह हुसैन शाह ने मुल्क को कांसी का तमगा दिलवा दिया। -90 कैटेगरी में जनूबी अफ्रीकी हरीफ को नॉकआउट कर दिया। एशियन बॉक्सिंग मुकाबलों में भी पाकिस्तान की धूम। तैमूर खान ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करके हैवीवेट टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मौलाना फजल रहमान भी शहबाज शरीफ के हमरा। डेरा इस्माइल खान में नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा वफाक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख और सूबाई हुकूमत 8 लाख इमदाद दे रही है। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। सैलाब ज़दगान की ज़ुबून हाली के खिलाफ बलोचिस्तान हाईकोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने NDMA और PDMA से जवाब तलब कर लिया। समात 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद हुकूमत मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने में नाकाम रही। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिफ गफूर को शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह तैनात किया गया। कोर कमांडर 12th कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। आसिफ गफूर तर्जुमान पाक फौज के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। कोटरी में डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के दफ्तर के सामने धमाका। एक शख्स हलाक। पुलिस, रेंजर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकू पर पहुंच गया। इंचार्ज BDS कहते हैं धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। कानून की हुक्मरानी की खातिर जान देने वालों को सलाम। मुल्क में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पेशावर में शहीद पुलिस अफसर सफूद गयूर की कब्र पर पुलिस अफसरान की हाजिरी, फातिहा पढ़ी, सलामी दी गई। लाहौर और दीगर शहरों में भी पुलिस के शहदा की कबूर पर सलामी और फातिहा खानी लवाहिकीन की ढारस बंधाई। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने शहदा की कुर्बानियों पर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 789 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रही। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ऐसे गाने गाए जो सुने दिल थाम कर रह जाए। नामवर मौसीकार इखलाक अहमद की यादें 23वीं बरसी पर ताज़ा। आवाज़ आज भी समातों में रस घोलती है। और कोरिया की जंग में दोस्ती और कुर्बानी की कहानी। हॉलीवुड मूवी डिवोशन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म नवंबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।